आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का कितना है परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन जो 10वीं क्लास बिहार बोर्ड 10वीं क्लास बहुत की इसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, उसका हम पहला चैप्टर अभी अध्ययन करेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीका से पढ़ेंगे, आप लोग समझ पाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग जो पढ़ेंगे आज है प्रकाश का परावर्तन। देखिए हम लिखते हैं, जो अध्ययन से लिखते हैं प्रकाश का वन चैप्टर है, यह 10वीं क्लास का है, पहला चैप्टर है ना, क्योंकि पढ़ा लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। पहले जो हम पढ़ेंगे इसके प्रकाश के बारे में, क्या पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, इसी तरह हम पढ़ेंगे आज। देखिए बहुत ही लाजवाब तरीका से पढ़ेंगे हम लोग। देख सकते हैं किताब को, आप लोग जानते हैं, पहचानते होंगे, देख सकते हैं। देखिए ये किताब है, हाँ लेकिन जानते हैं ना, देखिए है ना। इस ही चैप्टर को आज हम लोग अध्ययन करें, है ना। चलिए देखिए, आज के बाद हम लोग इस चैप्टर जो है VVI, जिसे हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहते हैं, VVI क्या है, VVI है। इसलिए अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का आप लोग प्रयास करिएगा। अपने फ्रेंड दोस्तों में इस नोटिफिकेशन को जरूर बताइएगा। हाँ, और टारगेट कोचिंग सेंटर 1 पे आप लोग नए आए हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो गिरेगा वो आप पे नहीं जाएगा और आप पे मिस हो जाएगा, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे और क्लास को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना। चलिए, बहुत बात तो होते रहेगा, सब दिन होते रहेगा। चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो पहला चैप्टर 10वीं क्लास का VVI है। इससे पहले भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, हाँ ना। हाँ चलिए, चलिए प्रकाश का परावर्तन तो हम लोग पढ़ेंगे, कहेंगे अरे भाई प्रकाश से पहले तो प्रकाश को ना पढ़ेंगे, पहले प्रकाश है तो प्रकाश को पढ़ेंगे। उसके बाद अपवर्तन है कि परावर्तन, अपवर्तन दूसरे क्लास में है, मतलब दूसरे चैप्टर ना। हाँ, परावर्तन पहला चैप्टर में है, इसलिए पहला चैप्टर को पढ़ना जरूरी है ना। चलिए, तब कोई बोलेगा भैया प्रकाश किसे कहते हैं, तो कहूँ ना हाँ हो प्रकाश किसे कैसे हम बतावे छी ना, सुनिए आप लोग। हाँ एक ऐसे पता प्रकाश की तो कहे हो भैया हम जाना चाहिए तो हो जाना छो, समझने का नोटिफिकेशन क्लियर है ना, समझने का ज़्यादा से ज़्यादा भैया प्रकाश के कैसे जाना चाहिए, हम अपना आँख से सभी वस्तु के देखा चाहिए, हम तो प्रकाश कहा चाहिए, सूर्य का प्रकाश कैसे हम देखबे कर देखा हाँ देखा चाहिए हो बा ई तो बात सही है तोहर अपनी भाषा में। किताबी भाषा में केना कहै छै, किताबी भाषा में कहै छै ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। कैसे कहते हैं, हमको किताबी भाषा को लेना होगा। बिहार बोर्ड बड़ा खच्चर है, बड़ा खचरा है। ये 2026 में जो हुआ है 25 दिन के अंदर में ही रिजल्ट जारी कर दिया, और रिजल्ट जारी किया बहुत ही घटिया किया है।
इसलिए कहते हैं घटिया, क्योंकि बहुत ही बच्चा इसमें फेल नहीं हुआ है, थर्ड सही बच्चा, ठीक है। इसलिए चलिए हम क्लास बहुत बात होती रहता है, करते हैं क्लास के लिए आए थे, क्लास करना जरूरी है भाई। चलिए प्रकाश का हेडिंग डालेंगे आप लोग और हम लोग, ठीक है ना। चलिए प्रकाश देखिए हेडिंग डालिए आप लोग, बहुत ही लाजवाब तरीका से पढ़ेंगे आप लोग, समझ में और आप लोग मजबूर हो जाएंगे, मतलब समझ पाएंगे इतना अच्छा से किसी को भी समझा चुकेंगे, है ना। चलिए प्रकाश कहते किसे हैं, इसे पहले भी समझाए थे, अभी भी समझाएंगे, परिभाषा लिख के उसके बाद हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। चलिए प्रकाश किसे कहते हैं, ऊर्जा का देखिए लिखा हुआ है, क्या है, प्रकाश। प्रकाश कहते किसे हैं, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। मतलब नन्ही आँखी से हम जो देखते हैं, अपने आँखें से जो देखते हैं, समझने में बड़ा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यही होगा कि अपना आँख से जो वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। उसे हम पैट दिए हैं और जो बात सुंदर से हम लिख रहे हैं, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। चलिए प्रकाश तो जान गए, उसे क्या आगे भी तो जाना है ना। चलिए उसके आगे हमारा एक टॉपिक है प्रकाश स्रोत। है प्रकाश स्रोत। देखिए ऊर्जा का वह रूप जिसकी तरह से वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जानते हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है प्रकाश हो जाए, प्रकाश स्रोत हो जाए, ठीक है। हाँ प्रकाश स्रोत किसे, वे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है, हमारा सूर्य है उनसे प्रकाश निकलता है तो पूरा दुनिया हम देखते हैं ना, उसे हम प्रकाश स्रोत हो जाए। और हम बात करते हैं बिजली से जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, यह सब हमारा अधिक प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं वे पदार्थ या वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है
शेयर करते रहिएगा आप लोग, शेयर कभी नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, शेयर अपने फ्रेंड जरूर करना। वे पदार्थ या वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए आप लोग ये उतार लिए होंगे अपने कॉपी में, नोट्स में, इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तबीयत खराब है ना, तो पर भी आप लोग किचन में रहते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं। चलिए प्रकाश हो गया, प्रकाश स्रोत भी हो गया। अब पढ़ते हैं प्रादीप्त और अप्रादीप्त, मतलब प्रकाश एक ही प्रकार का ऊर्जा है। एक लाइन लिखिएगा आप लोग, प्रकाश ही एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है लिखिएगा बताइए आप लोग, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हमारे क्वेश्चन में आता है प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। चलिए ये तो एक नंबर है, ये तो बोलते हैं जिसे हम शॉर्ट ना, वही शॉर्ट है। चलिए आप पढ़ते हैं प्रादीप्त और अप्रादीप्त, ठीक है ना। प्रादीप्त वस्तुएं और अप्रादीप्त वस्तुएं, जानते हैं प्रादीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, अप्रादीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। चलिए प्रादीप्त वस्तुएं पहला क्या है, प्रादीप्त वस्तु। आप लोगों को नहीं देखेगा तो बोलिए, ठीक है ना। क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं या वस्तु कहिए, वे पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे हम, वे पदार्थ या वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे हम प्रकाश, मतलब उसे प्रदीप्त कहते हैं। चलिए लिखते हैं, वे वस्तु जो प्रकाश को क्या करें, उत्सर्जित करें, है ना। क्या है? उत्सर्जित करें, है ना। उत्सर्जित करें, वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए प्रादीप्त वस्तुएं हैं और प्रादीप्त वस्तुएं हैं, तो प्रादीप्त वस्तु इसमें हम लिखे हुए हैं ना, और प्रकाश स्रोत भी इसको मिटाएंगे, अभी आप लोग लिखे होंगे। तो चलिए, वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे हम प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं, तो आप बोलिएगा भैया, आप भैया ये प्रादीप्त वस्तु हो जाए लिखवा दे, इसका परिभाषा लिखवा दे हमरा देखे तो जवाई के ना कोई कदे प्रादीप्त वस्तु है कि अप्रादीप्त वस्तु, दोनों में से की है बताओ, तो हम कथी बोलबे हो। और गड़बड़ावे के ना है, हम के ना गड़बड़ावे के ना बोलिए हो। सूर्य के प्रकाश हुई चीज से पहले ही होता है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश होवा है, लालटेन होवा है, मोमबत्ती होवा है, और जलता हुआ बल्ब होवा है ना, होवा है, सब होगा है। तो कोई पूछते हैं कि ना
प्रदीप्त वस्तु कौन है तो की कहो भाई वही लिखे के है ना। देखिए घबरावे के ना हो भाई, ठीक है ना, एग्जाम्पल में लिखे के भाई, ठीक है। अब बोलता है तो बोलिए सूर्य के प्रकाश सूर्य का प्रकाश। दूसरा हमारा कथी है मोमबत्ती। मोमबत्ती होगा है, लालटेन होगा, लालटेन होगा, बहुत सारे उसके नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। प्राचीन वस्तु समझे क्या है। और मिठुआ बड़ा खच्चर है, मिठुआ बहुत बोला है ना। प्राचीन वस्तु है वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे हम वस्तु कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। तो हम बता तू भैया पूछला डाला हो, हम बता दिलिए, बतलिए ना। हाँ तो बोलो भैया बता दिलिए कि कहो किसी तो परिभाषा लिखवा दे दो तो तू बोलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी लिख दिलिए ना तो करवावे के ना हो, ठीक है ना। तो कोई एग्जाम्पल में पूछवाई चाहे ऐसे पूछवाई तो बड़ा कहने के की भाई सूर्य के प्रकाश होगा है, हाँ मोमबत्ती होगा है, लालटेन होगा है, एगो हो जलता हुआ बल्ब भी होगा है। तुम हम ना लिख लिए ना लिख लिए। हाँ आप लोग जानते हैं, बड़ा पढ़ लिख में सब जानते हैं, ये लिखवा दिए हैं। आप इसको डिलीट करते हैं प्रकाश स्रोत का और अप्रदीप्त पर यार समझते हैं। चलिए दूसरा हम लिखवाते हैं अप्रदीप्त। इसमें खाली नहीं कर देना है ना। वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करे नहीं करते हैं, बहुत सारा लिख सकता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं ना। एग्जाम्पल में बड़े बड़े तो आप लोग पढ़ लिखन व्यक्ति हो सब जानते हो। इसमें अप्रदीप्त वस्तु में अगल बगल में हमारे केवड़िया है, बोड़वा है, मरखलवा है, देवलवा है, टेबुल है, कुर्सी है, इसमें सब आ जाएगा, इसमें कोई नहीं होगा। कुर्सी होगा भाई, टेबुल होगा भाई, मार्कर होगा, पेड़ पौधा होगा, मतलब बहुत सारा हो सकता है। वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं, मतलब बहुत है, सब चीज़ हो सकता है। अगल बगल में इतना सामान सब, खाली हम बता दिए हैं ये ज़्यादा घर में ये चीज़ बहुत होता है, इसलिए हम चारों कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो बहुत सारे हो सकता है और पढ़ते को समझ गए, पढ़ा और समझा देते हैं, बहुत ही लगा। देखिए हम लोग और आप लोग जानते हैं प्रदीप्त वस्तु के बारे में। वे वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। भैया वो परिभाषा लिखवा दे लो और एग्जाम्पल कौन बता ओ भाई ओहो लिखवा दिली वो मेरा बराबे के ना हो भाई कि क्या जो सफ़र करा हो टारगेट कोचिंग और टारगेट का मतलब है लोकेशन पे करना, वो लोकेशन पे हम अच्छे हो
सब ना बता भाई। तो सूर्य के प्रकाश हुआ है, मोमबत्ती हुआ है, ललटेन हुआ है, जलता हुआ बल्ब हुआ है का। ललटेन जो होता है टर्च भी होता है हाथ वाला, वो भी हुआ है ना। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, उसे नहीं करे या नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तब कहो भैया वो कथी हो जो एमे ई सब हो तो अगल बगल जितना पचास सामना हो बच्चे टेबुल पास टेबुल ना होते, कुर्सी है तो कुर्सी ना होते, मार्केट है तो मार्केट भी ना होते, मोबाइल है मोबाइल भी ना होते, ईयरफोन है ईयरफोन भी ना होते, कुछ भी होते मतलब सब एक बार में अप्रदीप्त वस्तु में कोई भी ऐसी चीज़ है बोल दो वो सब सही होते। ये ना से यहाँ मुझे तो लालटेन बोल दे वो गलत हो जाता है। देख सुन के चले के है, लेकिन इनमें बहुत सब समझ आता है। इनमें हल्का हल्का गड़बड़ाया थे बच्चों भाई ना 6 साल के वो भी बता देते हैं, लेकिन इनमें तनी गड़बड़ क्या मानना चाहिए, लेकिन इनमें गड़बड़ ना हो गई। ठीक है, चलिए इसको भी डिलीट कर छियो, दूसरा लवसियो जब आगे अच्छा अच्छा हम शुरू में लिखवा लिएगा। प्रकाश का प्रवर्धन टॉपिक है, चलिए मिटा गया है, कोई इतना दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार बच्चे अच्छे हैं। चलिए प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? चलिए प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण है प्रकाश की किरण एक सरल रेखा पे गमन करती है या एक सरल रेखा पे चलने वाली किरण को हम प्रकाश की किरण बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है, चलिए एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण सरल रेखा पे चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। होते हैं, ठीक है ना। चलिए एक सरल रेखा पे चलने वाली किरण को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए समझने की एग्जाम्पल बताइए, समझने के लिए एमिटू वो बोला ना भाई ना पढ़ावा किया बिना बोले के। देखिए ये मान लेते हैं ना ना एगो एग्जाम्पल एगो ये एग्जाम्पल एगो एगो एग्जाम्पल एगो एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल चार एग्जाम्पल बोले। इसमें बोलता है प्रकाश की किरण कौन होगा है? तुरंजा से क्या होगा है? ये होगा है, ये भी ना होगा, ये होगा है। अरे बाबू ये सही भी है, लेकिन बीच में ओवर खड़ा होगा। जैसे हम सड़क देखे छे ना, उसी तरह से सड़क के तरह बीच में ओवर खड़ा, ये भी ना होगा, ये तो आवरो ना होते। इन जैसे पनिया चले से पनिया जहाज बा वैसे पनिया तो रहे ना वैसे ही है, तो ये भी ना होगा। ये बहुत सही ये ना होते हुए बच्चा लोग। तो ये सरल रेखा आई मतलब एक सीधा है, एक प्रकाश की किरण सरल रेखा पे चलते मतलब एक सरल रेखा है, ये होवे ना कहते हो, ये होते सही होते है ना। चलिए हम ये भी समझ में हम जानते हैं, आप लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत इंसान अच्छा है। सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा, तो आप लोग भूल जाए, ठीक है ना। हाँ अरे शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, नहीं तो तू हो जो पट पट के तेज, अब तुम्हारे दोस्त बोलते अरे तू पट पट के तेज हो भाई हम के ना हो ले तू भेजबाहू तब ना तू पढ़बाहू तो पढ़ते तब पढ़ दुनिया बेटा एक कैटेगरी में चलबाहो, ना तो दुनिया की कहता ही हो, समझ हो ना। हाँ शेयर भी करना है, कमेंट लाइक भी करना है, ये सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये होता है उसका प्रकाश की किरण हो गया। अब पढ़ेंगे क्या है,
आज टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज आप पढ़ना है ना। चलिए प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज है ना। हम बिहार में एक कहावत है, आइए हमारा बिहार में कट्टा ठोकेगा तेरा दिमाग में, ये हमारा कहावत है बिहार में। आइए कभी हमारे छठ पूजा त्योहार में। सही बात है, छठ पूजा त्योहार में हमारा बिहार महा छठ पर्व है माना जाता है। ठीक है, शास्त्रों में लिखा हुआ था प्रकाश के प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, है ना। चलिए ये हो गया, इसको डिलीट करते हैं और दूसरा टॉपिक रखते हैं। कोई घबराना नहीं है, आराम से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। हम मिलकर बाद में बताएंगे, आज के क्लास में बताएंगे। आप पूछेगा कोई प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। किरण पुंज तीन प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने प्रकार होती है। तीन प्रकार। पहला हमारा है अपसारी किरण। अपसारी किरण समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण। तीसरा हमारा क्या है। तीसरा हमारा है अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार की होती है। अपसारी, समांतर, अभिसारी। क्या प्रकार की होती है। तो तीन प्रकार की होती है ना। तीन प्रकार की होती है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण। चलिए हम अभी अपसारी किरण पुंज के बारे में थोड़ा सा झलक दिखाते हैं। अभी सारे ऊपर समांतर पढ़ेंगे, कद का पढ़ाएंगे, समांतर पढ़ेंगे ना। चलिए साड़ी के मुझ क्या डालिएगा।
चुपो चुपो। क्या है अभी अपसारी किरणपुंज। देखिए एक प्रकार की किरणपुंज में एक प्रकार की किरणपुंज एक प्रकार के किरण किरण एक प्रकार की किरणपुंज प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार की किरणपुंज चाहे वन लिखेंगे, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा हमारा है समांतर किरणपुंज, है ना। समांतर किरणपुंज, ठीक है। ठीक है, देखिए समांतर किरणपुंज हमारा क्या होता है? समांतर किरणपुंज ऐसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है ना। ऐसे किरणपुंज प्रकाश की किरणें पढ़ावे गेल प्रकाश की किरणें एक बिंदु से एक बिंदु के समांतर एक तो लिखा हुआ है ना, बिंदु के एक दूसरे बिंदु एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। ऐसे किरणपुंज प्रकाश की किरणें एक दूसरे बिंदु के क्या होती है? समांतर, बीच में होती है, उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। चलिए डिलीट करते हैं, आप पढ़ते हैं अभी सारी किरणपुंज के बारे में। अभी सारी किरणपुंज देखिए, इस प्रकार के किरणपुंज में इस प्रकार के किरण
पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल प्रकाश की किरणें क्या है? प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम कहते हैं, सारे किरणपुंज उसे हम कहते हैं। अब सारे किरणपुंज इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आकर दूसरे बिंदु तक आती है और मिलती है, उसे हम अभी सारे किरणपुंज कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम दूसरे क्लास में प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल को खत्म करेंगे। ठीक है ना। चलिए आज तक इतना ही रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड में, दोस्तों में क्लास को शेयर करेगा। जो भी आई है ना 10वीं क्लास का है ना, 10वीं क्लास का भी आई है, इससे पहले भी शुरू में हम बता चुके हैं, इसलिए शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा क्लास आज के वीडियो में।